हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे स्टैंडर्ड फोर्थ के अंदर हमारा यूनिट नंबर 8 रिया रिच अंकल्स होम। हमने लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा था कि जो हमारी वर्कबुक में हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट करवाया था। अब नेक्स्ट ये वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 6 से हमारी जो वर्कबुक है वो सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 6 नंबर में हमें दिया हुआ है, देखो आप क्वेश्चन 6, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 और 2 सेंटेंस। यहाँ पर हमें 1 या 2 सेंटेंस में क्वेश्चन के आंसर देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हैव यू एवर विजिटेड एनी सीशोर बीच टू विच प्लेस? क्या आपने कभी कोई सीशोर पे मतलब समुद्र के किनारे पे कभी आप गए हो? तो टू विच प्लेस, कौन से प्लेस पे, वो आपको लिखना है। तो यहाँ पर मैंने आंसर लिखा है कि यस, लास्ट ईयर वी हैड गॉन ऑन अ ट्रिप टू सौराष्ट्र थ्रू आवर स्कूल। लास्ट ईयर हम पिछले साल जो हमारे स्कूल के थ्रू हम गए थे, सौराष्ट्र की जो ट्रिप थी वहां पर गए थे। एट दैट टाइम वी वेंट टू द बीच ऑफ सोमनाथ एंड चौगढ़। तो ये दोनों बीच हम गए, बीच पे हम लोग गए थे। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, ऑन व्हाट डिड रिया राइड ऑन द सीशोर? तो सीशोर पे जो रिया ने किस पे राइडिंग की हुई थी? तो कैमल और हॉर्स पे। यहाँ पर लिखा है कि रिया रोड अ हॉर्स एंड अ कैमल ऑन द बीच। तो कैमल और हॉर्स पे उसने राइडिंग की थी। नेक्स्ट, उसके बाद थर्ड नंबर पे भी दिया हुआ, देखो आप, नेम द व्हीकल्स इन विच वी नीड टू बाय टिकट्स टू ट्रैवल। हमें ऐसे व्हीकल्स के नाम लिखने हैं कि जिसमें अगर हमें बैठना हो या ट्रैवलिंग करनी हो तो उसके लिए हमें टिकट लेनी पड़ती है। तो जैसे कि बस, ट्रेन, स्टीमर है, ऐसे जो व्हीकल्स हैं उनमें बैठने के लिए हमें टिकट्स देनी पड़ती है। तो यहाँ पर है कि वी नीड टू बाय टिकट्स टू ट्रैवल इन बसेस, रोपवेज, स्टीमर्स, एरोप्लेन्स एंड मेट्रो रेल्स। तो हमें अगर ये जो बस, रोपवेज, स्टीमर्स, एरोप्लेन्स एंड मेट्रो रेल्स के अंदर अगर ट्रैवलिंग करनी है तो हमें उसके लिए टिकट्स लेनी पड़ेगी। उसके बाद फोर्थ नंबर पे दिया हुआ है, Who had come to receive Riya's family at वापी स्टेशन? रिया की फैमिली को वापी स्टेशन पे कौन रिसीव करने आया था, मतलब लेने के लिए कौन आया था? तो उनके मामा और उनके जो 2 बच्चे थे वो लेने आए थे। तो यहाँ पर है, रियास अंकल यानी कि मामा एंड हिज 2 सन हैड कम टू वापी स्टेशन टू रिसीव रियाज फैमिली। रिया की फैमिली को वापी स्टेशन पे से लेने के लिए रिया के मामा और उनके 2 बच्चे वो साथ में आए थे। उसके बाद 5th नंबर पे दिया हुआ है, देखो आप, यहां पर बोला है कि इन विच लैंग्वेजेस इज द नेम ऑफ अ स्टेशन रिटन ऑन अ रेलवे स्टेशन इन गुजरात। तो गुजरात के अंदर जो भी रेलवे स्टेशन है वहां पर कौन सी लैंग्वेज के अंदर जो लिखा हुआ जाता है, स्टेशन के जो नाम है वो कौन सी लैंग्वेज में लिखा जाता है यहाँ पर? तो यहाँ पर है कि ऑन अ रेलवे स्टेशन इन गुजरात द नेम ऑफ अ स्टेशन इज रिटन इन गुजराती, हिंदी एंड इंग्लिश। तो अगर गुजरात में कोई भी रेलवे स्टेशन है वहां पर स्टेशन के नाम गुजराती में या फिर इंग्लिश में या फिर हिंदी के अंदर लिखे जाते हैं। उसके बाद हमें 6 नंबर भी दिया हुआ है, देखो आप, वेयर इज जामपोल बीच लोकेटेड? तो जामपोल बीच कहाँ पर है? हमने यूनिट में देखा था कि जामपोल बीच जो दमन में है, वापी के पास में दमन में है। तो यहाँ पर कि जामपोल बीच इज लोकेटेड ऑन द सी कोस्ट ऑफ दमन। तो दमन के जो समुद्र तट है उसके पास में ही जामपोल बीच है। उसके बाद 7 नंबर हमें क्वेश्चन पूछा है, व्हाट डिड रिया सी इन द इवनिंग ऑन द बीच? तो रिया ने जो शाम को इवनिंग के टाइम, सूरज ढलते टाइम वहां पर बीच पे क्या क्या देखा था? तो ऑन द बीच इन द इवनिंग रिया शो द कलरफुल स्काई एंड इट लुक्ड एज इफ द सन वाज गोइंग डाउन इनटू द सी। तो रिया ने क्या क्या देखा कि शाम को उसने कलरफुल आसमान देखा था और साथ में जैसे ऐसा लग रहा था कि जो सन है वो पानी में डूबता रहो, ऐसा उसे देखने को मिला था। अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 6 फिनिश हुआ। उसके बाद हमें क्वेश्चन 7
तो अब हम क्वेश्चन 7 की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पर मैं क्वेश्चन 7 में बोला है, आप देख सकते हो कि क्वेश्चन 7 में हमें पूछा है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हमें ये जो क्वेश्चन है उसके आंसर देने हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन है। यहाँ पर फर्स्ट है, व्हाई डिड रियाज फैमिली टेक 2 ऑटो रिक्शा टू गो टू मामास हाउस। तो रिया की फैमिली वापस स्टेशन पे, फिर उनको लेने के लिए रिया के मामा और 2 जो उनके बच्चे थे वो लेने के लिए आए। फिर उनको वापस रिया के मामा के घर जाना था, तो फिर उन्हें 2 ऑटो रिक्शा क्यों करनी पड़ी। तो हमने यूनिट में देखा था कि अगर वो लोग आए थे, रिया की फैमिली में 4 मेंबर थे और उनके मामा के घर से 3 लोग आए थे, तो टोटल 7 लोग हुए। और 7 लोगों को रिक्शा में बैठ के जो ट्रैवलिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये ट्रैफिक रूल्स के अनुरूप, ट्रैफिक रूल्स इसमें ये बोलता है कि 7 लोग एक साथ रिक्शा में और एक ही रिक्शा में, ऑटो रिक्शा में ट्रैवलिंग नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें क्या करना पड़ा, 2 ऑटो रिक्शा करनी पड़ी। तो यहाँ पर है कि रियाज अंकल एंड हिज 2 सन्स हैड कम टू वापी स्टेशन टू पिक अप रियाज फैमिली। रिया के मामा और उनके 2 बच्चे वो रिया की फैमिली को लेने के लिए वापी स्टेशन पे आए थे। सो व्हाइल रिटर्निंग देयर वर 7 पीपल। तो बाद में रिटर्निंग जो रिया के मामा स्टेशन पे रहे, फिर बाद में रिया के मामा के घर जाने के लिए वहाँ पर टोटल 7 लोग हो गए। According to traffic rules, 7 people cannot travel in 1 auto rickshaw। तो ट्रैफिक रूल्स के मुताबिक 7 लोग एक ऑटो रिक्शा में ट्रैवलिंग नहीं कर सकते। So they had to engage 2 auto rickshaws to go to her uncle's place। इसलिए उन्हें उनके मामा के घर जाने के लिए 2 ऑटो रिक्शा करनी पड़ी। उसके बाद हमें सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो आप। सेकंड क्वेश्चन में हमको बोला है कि समटाइम्स एट सम प्लेसेस वी नीड टू टेक एंट्री टिकट। कुछ बार हमें कुछ ऐसे प्लेसेस होते हैं जहां पर जाने के लिए हमें एंट्री टिकट लेनी पड़ती है। थिंक एंड राइट अबाउट सच प्लेसेस। सोचो और ये प्लेसेस के बारे में लिखो। जैसे कि रिवर फ्रंट पे जाना हो, क्या कोई फ्लावर शोज में जाना हो, फिर कोई थिएटर में हमें जाना हो, या फिर किसी बड़े सिटी के बड़े गार्डन में जाना हो, तो हमें क्या करना पड़ता है, उसके लिए टिकट लेनी पड़ती है। यानी कि यहाँ पर देखो, फेयर में भी अगर हमें जाना हो तो भी हमें टिकट लेनी पड़ती है। साइंस सिटी में अगर कुछ देखने जाना हो तो भी हमें टिकट लेनी पड़ती है। म्यूजियम, ये सब वगैरह में हमें टिकट लेनी पड़ती है। तो यहाँ पर मैंने कुछ प्लेसेस ऐसे लिखे हुए हैं। यहाँ पर है कि वी नीड टू बाय टिकट्स टू एंटर प्लेसेस लाइक मूवी थिएटर्स, सर्कस, ड्रामा हॉल्स, जूस, म्यूजियम, लार्ज गार्डन ऑफ सम बिग सिटीज, रिवर फ्रंट्स, फ्लावर शोज एटसेट्रा। तो यहाँ पर है वी नीड टू बाय टिकट्स टू एंटर प्लेसेस लाइक कौन से मूवी थिएटर, फिर सर्कस में अगर जाना हो तो ड्रामा के अंदर, ड्रामा हॉल्स में जाना हो तो भी टिकट्स लेनी पड़ती है, फिर जूस, म्यूजियम्स, लार्ज गार्डन ऑफ सम बिग सिटीज, रिवर फ्रंट्स और फ्लावर शोज में जाना हो तो हमें टिकट लेनी पड़ती है। उसके बाद थर्ड नंबर पे भी दिया हुआ है, व्हाट डिड रिया सी ऑन जामपोल बीच। रिया ने जामपोल बीच पे क्या क्या देखा वो हमें लिखना है। तो जामपोल बीच पे उसने क्या क्या देखा था, तो रिया शो द फॉलोइंग थिंग्स ऑन जामपोल बीच। यहाँ पर नीचे जो दिए हुए वो सब रिया ने देखा हुआ था। 1, देयर वॉज अ हब क्राउड ऑन द बीच। उसने बहुत सारे लोग बीच पे देखे हुए थे, बीच है तो वहाँ पर बहुत सारे लोग घूमने के लिए आते हैं। 2, पीपल वेर एंजॉइंग देमसेल्व्स ऑन द सी शोर। बहुत सारे लोग थे जो एंजॉय कर रहे थे वहाँ पर सी शोर पे, बहुत ही मस्ती कर रहे थे। फिर 3rd में सम पीपल वेर सिटिंग इन बोट्स एंड हैविंग अ राइड इन द सी। तो उसने देखा कि कुछ लोग बोट्स के अंदर बैठे हुए और समुद्र के अंदर घूम रहे हैं। फिर 4th नंबर पे स्मॉल चिल्ड्रन वेर मेकिंग सैंड कैसल ऑन द बीच। तो कुछ छोटे छोटे बच्चे थे वो मिट्टी का महल बना रहे थे। बीच के पास में जो मिट्टी होती है उसमें बैठ के गीली होती है, तो वहाँ पर से बैठ के बच्चे महल बनाते हैं। तो ये सब देखा था कि बहुत सारे लोग थे वहाँ पर एंजॉय कर रहे थे। कुछ लोग तो ऐसे थे जो बोट्स के अंदर बैठ के समुद्र के अंदर ट्रैवलिंग राइडिंग कर रहे थे।
फिर कुछ छोटे बच्चे थे जो मिट्टी का महल भी बना रहे थे। उसके बाद नेक्स्ट 4th नंबर पे में दिया हुआ है, देखो आप, तो 4th नंबर पे में दिया हुआ है व्हाट डिड रियाज फैमिली डू ऑन जामपुर बीच। तो रिया की फैमिली ने जामपुर बीच पे क्या किया था? तो रिया की फैमिली ने जामपुर बीच पे सबसे पहले वो लोग घूमे, फिर बाद में बोट के अंदर राइडिंग की, फिर बाद में उन्होंने नाश्ता किया था, फिर और शाम को जब सनसेट पॉइंट दिखा और उसके देखे और उसके बाद वो घर गए। तो यहाँ पर है रिया एंड हर ब्रदर्स मेड सैंड कैसल ऑन जामपुर बीच। रिया और उसके जो भाई थे और उनके जो मामा के लड़के थे वो सब साथ में मिलके मिट्टी का महल बना रहे थे। देन ऑल ऑफ देम सैट इन अ बोट एंड हैड अ राइड ओवर द सी। फिर बाद में सब लोग बोट के अंदर बैठे और समुद्र में सवारी, समुद्र के अंदर गए घूमने बोट के द्वारा। फिर रॉड ऑन हॉर्सेस एंड कैमल्स, वो लोग क्या करने लगे, वहां पर कैमल्स और हॉर्स के ऊपर उन्होंने सवारी की। दे क्लिक सम फोटोग्राफ्स एंड ऑल्सो रिकॉर्डेड अ फ्यू वीडियो। तो उन्होंने कुछ फोटोग्राफ्स लिए वहां पर और कुछ वीडियो भी उन्होंने लिए थे। तो यहाँ पर फिर हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट 5th नंबर पे दिया हुआ है, देखो आप, विच डिटेल्स आर गिवन ऑन अ रेलवे टाइम टेबल। अब रेलवे टाइम टेबल के ऊपर अंदर कौन सी जो इंफॉर्मेशन है वो दी हुई थी। तो हमने टाइम में देखा था रेलवे टाइम के जो भी अगर रूट कई बार की है, भुज टू वापी का रूट था, भुज से वापी का रूट था, तो उसमें बहुत सारे स्टेशन के नाम भी इंक्लूड किए थे, अराइवल टाइम भी था, डिपार्ट टाइम भी था, ट्रेन का जो कितने किलोमीटर का डिस्टेंस है वो भी दिखाया, टाइम भी दिखा था। ये सब टाइम वहाँ पर टाइम टेबल के अंदर होता है, क्योंकि अगर ट्रेन कहीं पर से जाती हो और उसके बीच में जितने भी स्टेशन आते वो सारे स्टेशन के नाम वहाँ पर ट्रेन के टाइम टेबल में लिखा हुआ होता है। तो यहाँ पर द फॉलोइंग डिटेल्स आर गिवन ऑन रेलवे टाइम टेबल। फर्स्ट द डिटेल अबाउट द रूट ऑफ ईच ट्रेन। तो जो रेलवे टाइम टेबल पे हर एक ट्रेन का जो रूट है वो हमें दिखा हुआ होता है। फिर द डिटेल अबाउट ईच स्टेशन दैट इज ऑन द रूट, जिस रूट पे ट्रेन चल रही है वो रूट पे जो भी स्टेशन आता है वो स्टेशन का नाम वहां पर लिखा हुआ होता है। फिर थर्ड में स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट स्टेशन द डिस्टेंस बिटवीन ईच स्टेशन दैट इज देयर ऑन द रूट। रूट पे अगर जो स्टार्टिंग से स्टेशन है और उसके बीच में जितने भी स्टेशन है उसका डिस्टेंस, उसके बीच का डिस्टेंस कितना है वो भी वहां पर दिखाया जाता है। अगर आप भुज से वापी का स्टेशन भी, भुज से बीच में आता है अहमदाबाद, तो भुज से अहमदाबाद का स्टेशन भी दिखा हुआ होता है, भुज से वापी का स्टेशन भी दिखा हुआ होता है, और अहमदाबाद से वापी का डिस्टेंस भी कितना होता है वो भी हमें दिखा हुआ होता है, वहां पर लिखा हुआ होता है। उसके बाद हमें 6 नंबर पे क्वेश्चन पे बोला है, देखो ये हर एक पैसेंजर में क्या क्या इंफॉर्मेशन ट्रेन की दी हुई थी वो सब हमें यहाँ पर बोला है। तो यहाँ पर देखो, which facilities is there on big stations for passengers to get whatever information they want about trains। तो यहाँ पर है कि कौन सी फैसिलिटीज बड़े बड़े स्टेशन पे कौन सी फैसिलिटीज ऐसी दी हुई है जहाँ पर टू गेट whatever information they want about train। पैसेंजर को अगर किसी भी ट्रेन के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है या फिर जानना है तो उसके लिए वहां पर कौन सी फैसिलिटीज दी हुई होती। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट नंबर पे कि द नेम ऑफ ट्रेन दैट इज अबाउट टू अराइव और डिपार्ट इन अनाउंस्ड ऑन अ लाउड स्पीकर। मोरओवर दे इवन टेल अस व्हिच ट्रेन इज गोइंग टू बी लेट। तो यहाँ पर बोला है कि हर एक ट्रेन का जो टाइमिंग होता है, अराइव टाइम, वो कब स्टेशन पे आएगी और स्टेशन पे कितनी देर रुक के वहां पर से कितनी देर बाद स्टेशन पे से निकलेगी, वो सारा टाइम अनाउंस किया जाता है। अगर कोई ट्रेन वहां पर आती है तो वो अनाउंस करते हैं कि ये ट्रेन यहाँ पर ये प्लेटफॉर्म पर आई हुई है और इतने बजे यहाँ से निकलने वाली है, तो वो भी अनाउंस होता है। मोरओवर करके बोला है इवन टेल अस व्हिच ट्रेन इज गोइंग टू बी लेट। अगर कोई ट्रेन लेट है 2 घंटा या फिर कितने भी टाइम के लिए लेट है तो वो भी हमें अनाउंस किया जाता है कि ये ट्रेन इतनी देर तक लेट रहेगी।
उसके बाद सेकंड में बोला है नंबर्स ऑफ ट्रेन्स, द नेम्स, द टाइम एट विच एंड द प्लेटफॉर्म नंबर फ्रॉम विच दे विल अराइव और डिपार्ट इज डिस्प्लेड कंटिन्यूअसली ऑन अ स्क्रीन दैट लुक्स जस्ट लाइक अ टीवी स्क्रीन। तो यहाँ पर एक नंबर ऑफ ट्रेन, जो ट्रेन के नंबर है वो भी हमें दिखाई देते हैं, नेम्स, ट्रेन का नाम भी हमें दिखाई देता है, द टाइम एट विच एंड द प्लेटफॉर्म नंबर फ्रॉम विच दे विल अराइव और डिपार्ट इज डिस्प्ले कंटिन्यूअसली। तो वहां पर एक टीवी के जैसे कि टीवी लाइट वहां पर डिस्प्ले होती है, वहां पर हमें दिखाई देता है कि ये ट्रेन कहां पर, उसका नाम, उसका ट्रेन का नंबर, कौन से प्लेटफॉर्म पर आएगी और कौन से प्लेटफॉर्म पर आएगी और कितने बजे वहां से वो डिपार्ट होगी, मतलब जाएगी। वो सारा टाइम हमें डिस्प्ले के थ्रू, जैसे कि टीवी के अंदर दिखा रहे हो वैसे हमें वहां पर दिखा देता है, क्योंकि वहां पर से हर एक बड़े बड़े जो स्टेशन होते हैं वहां पर पैसेंजर को सिर्फ बैठ के वहां पर पता चल जाता है, अनाउंस होता है, उसके मुताबिक भी पता चल जाता है कि कौन सी ट्रेन आई और कौन से प्लेटफॉर्म पर है। या फिर अगर टीवी के अंदर भी हमें दिखाई देता है कि ये ट्रेन कहाँ पर से कितने बजे कौन से प्लेटफॉर्म पर आएगी और वहां से जाएगी, वो सब हमें वहां पर प्लेटफॉर्म के ऊपर दिखाया जाता है। तो बच्चों यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन नंबर 7 था वो फिनिश हुआ। अब यहाँ पर हमें कुछ एक्टिविटी दी हुई है। अब एक्टिविटी में मैंने आपको ये एक्टिविटी फिनिश करके दी हुई है। देखो यहाँ पर एक्टिविटी में टेक्सचुअल एक्टिविटी है, स्टेट द नेम्स एंड द डिस्टेंस ऑफ एनी 5 स्टेशंस दैट फॉल बिटवीन योर विलेज स्टेशंस और द स्टेशन नियरेस्ट टू इट एंड अहमदाबाद। आपको क्या करना है, आपके पास में कोई स्टेशन हो तो वहां पर स्टेशन के नाम लिखने हैं और उनके बीच में कितना डिस्टेंस है वो हमें फाइंड करना है और अहमदाबाद का भी नाम लिखना है। देखो मैंने लिखा हुआ है सीरियल नंबर पे, देखो फर्स्ट नंबर पे नेम ऑफ द स्टेशन मेरे पास में फ्रॉम पालनपुर रेलवे स्टेशन, तो डिस्टेंस कितना है 0 किलोमीटर पालनपुर रेलवे स्टेशन से। फिर उसके बाद सिद्धपुर का रेलवे स्टेशन आएगा, तो पालनपुर और सिद्धपुर के बीच में 30 किलोमीटर का डिस्टेंस है। फिर ऊंजा, वहां से कितना, पालनपुर से ऊंजा 42 किलोमीटर का डिस्टेंस है। महसाना का 72 किलोमीटर का डिस्टेंस है। फिर यहाँ पे देखो कलोल में 115 किलोमीटर का डिस्टेंस है और अहमदाबाद में 145 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि मैंने यहाँ पर देखो 00, फिर बाद में लिखा है 30, 42, फिर 72, 115 और 145, ये सारे मैंने किलोमीटर्स में लिखे। तो आपको क्या करना है, सिर्फ उसके पीछे किलोमीटर का जो मार्क यूनिट है वो सबके पीछे आपको लिखना है। तो आपको ये काम करना है कि जो आप मैंने जितने भी किलोमीटर्स लिखे हुए उसके पीछे आपको किलोमीटर्स का जो यूनिट है वो लिखना है। मैंने नहीं लिखा हुआ बट आपको ये वर्कबुक के अंदर लिखना है। उसके बाद हमें व्हाट्स क्वेश्चन दिए हुए, देखो आप वहां पर हमें बोले है चूज द करेक्ट है, वो हमें करना है। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम दोज गिवन बिलो ईच क्वेश्चन एंड राइट इट इंडेक्स लेटर इन द बॉक्स प्रोवाइडेड अगेंस्ट दिस क्वेश्चन। तो हमें जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था वैसा ही है बट यहाँ पर थोड़े डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन हमें बोला है Which of the following places is not on a sea coast? Sea coast मतलब समुद्र का तट। तो यहाँ पर नीचे जो प्लेसेस दिए हुए उसमें से कौन सा प्लेस ऐसा है जो समुद्र के पास में नहीं है? तो ए दमन, बी भुज, सी सोमनाथ और डी तीथल। तो कौन सा है? भुज। तो हमारा आंसर रहेगा बी भुज। सेकंड नंबर पे देखो हमें दिया हुआ है while going to Bhuj and Vapi, Ahmedabad station falls in between। तो अगर वापी से भुज जा रहे हो, यहाँ पर बोला है कि वापी से हमें जाना है भुज। देखो आप while going to Bhuj and Vapi, भुज एंड वापी बोला है, यहाँ पर से भुज और वापी में लिख देता हूँ, भुज और वापी ये दोनों प्लेसेस है। उसके बीच में हमें कौन सा दिया है? अहमदाबाद।
अहमदाबाद हमें बीच में दिया हुआ है, जो प्लेस स्टेशन है वो यहाँ पर हमें अहमदाबाद दिया हुआ है। अब इसके बीच का डिफरेंस बोला है हमें, अहमदाबाद दिया हुआ है। अब आगे बोला है इफ द डिस्टेंस बिटवीन भुज एंड वापी इज 680 किलोमीटर। तो भुज और वापी का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 680 किलोमीटर। अब आगे क्वेश्चन में बोला है एंड द डिस्टेंस बिटवीन भुज एंड अहमदाबाद इज 359 किलोमीटर। तो ये भुज और अहमदाबाद के बीच का डिस्टेंस है 359 किलोमीटर। ये दोनों के भुज और अहमदाबाद के बीच का डिस्टेंस है, और ये भुज और वापी के बीच का डिस्टेंस है, और अहमदाबाद भुज और वापी के बीच में है। तो यहाँ पर हमें बोला है देन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन वापी एंड अहमदाबाद। तो वापी और अहमदाबाद के बीच में कौन सा स्टेशन होगा, कितना डिस्टेंस होगा, वो हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखो हमें टोटल दिया हुआ है 680 किलोमीटर भुज एंड वापी का। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 680 किलोमीटर। उसके बाद हमें बोला है कि 359 किलोमीटर भुज एंड अहमदाबाद के बीच का डिस्टेंस है। तो हम 680 में से 359 माइनस मतलब सब्ट्रैक्ट कर देंगे उसके साथ। तो यहाँ पर 10, यहाँ पर 1, देखो यहाँ पर 7, F2 3। तो हमारा आंसर है 321 किलोमीटर। तो यहाँ पर वापी और उसका बीच में डिस्टेंस है 321 किलोमीटर। तो हमने क्या किया, जो भुज और वापी के बीच में जो डिस्टेंस है उसके अंदर से भुज और अहमदाबाद के डिस्टेंस बीच वाला डिस्टेंस हमने सेपरेट कर दिया। तो हमारा आंसर है 321 किलोमीटर हमें मिला। तो हमारा आंसर देखो सी नंबर पे दिया हुआ है 321 किलोमीटर। उसके बाद थर्ड नंबर पे बोला है हाउ मच टाइम डिड रियाज ट्रेन टेक टू रीच वडोदरा फ्रॉम अहमदाबाद। तो रिया की ट्रेन ने वडोदरा से अहमदाबाद से वडोदरा जाने के लिए कितना टाइम लिया था। तो यहाँ पर है 2 hours and 30 minutes, 2 hours 20 minutes, 2 hours और 4 hours और 25 minutes। तो हमारा आंसर है 2 hours and 30 minutes। उसके बाद फोर्थ नंबर में भी दिया हुआ है, देखो आप which letters of the English alphabet are used on a train ticket to show that a man and a woman is going to travel। तो यहाँ पर बोला है कि ट्रेन टिकट के अंदर अगर मैन और वुमन दोनों ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो उनके लिए कौन सा अल्फाबेट यूज होता है। तो कौन सा यूज होता है, हमने देखा था जो टिकट की एक पिक्चर थी हमारे बुक के अंदर, तो हमने देखा था कौन सा M N F। क्या होता है M N F। तो M का मीनिंग होता है मेल यानी कि पुरुष, और फीमेल F का मीनिंग होता है फीमेल यानी कि स्त्री। मेल के लिए पुरुष के लिए मेल और स्त्री के लिए फीमेल का वर्ड्स यूज होता है। तो ये दोनों वर्ड्स दोनों अल्फाबेट M and F यूज होता है। तो M का मीनिंग फुल फॉर्म है मेल और F का है फीमेल। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो बच्चों इसका आंसर आएगा A M N F। तो बच्चों मैंने आपको जो वर्कबुक थी हमारी यूनिट नंबर 8 की वो मैंने आज कंप्लीट की। नेक्स्ट अगले वीडियो के अंदर जो हमारा नया यूनिट है बुक के अंदर उसकी हम शुरुआत करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।